आप जाओगे तो 5 दिन में एक बार जब टैंकर आता है तब स्कूल में से सभी के सभी लड़कियां, छोटी 5, 6, 7 साल की लड़कियां 2, 3 ये लेके लाइन में खड़े रहती हैं कि थोड़ा बहुत पानी उस टैंकर में से उनको मिल जाए। और उनके माँ बाप कहाँ है अगर आप ये पूछोगे तो वो कहीं पे वहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर कोस्ट पे दूसरी जगह फिशिंग में कहीं पे 15 घंटे काम करने के लिए गए हुए हैं। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि गुजरात की कोस्ट से, जहाँ पर सदियों पुराना एक व्यापार की परंपरा रह चुकी है, जहाँ पर लोगों को रोजी मिलती थी व्यापार की वजह से, वहाँ पर से लोग माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन करके सिर्फ रोजी रोटी के लिए कहीं पे चले जाए। विकास नो मॉडल नहीं चले, नहीं चले। विकास नो मॉडल नहीं चले, नहीं चले। विकास नो मॉडल नहीं चले, नहीं चले। मोदी हटाओ, गुजरात बचाओ। हाय रे मोदी, हाय मोदी, सवाल इस बात का है कि लघु उद्योगों में जितना रोजगार मिलता था उतना क्या रोजगार मिल रहा है। तो एसोचैम का सर्वे ये कहता है कि रोजगार की वृद्धि जो ज्यादा हो रही थी वो कम हुई है। मतलब ये हुआ कि उद्योग आ रहे हैं फिर भी रोजगार नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ मॉडल ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, मतलब जहाँ काम ना मिले ऐसी आर्थिक वृद्धि हो रही है, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी बढ़े ऐसा विकास थोड़ी ही होता है। कोई सुरक्षित नहीं। अत्यारे छोकरीओ नानी मूकीने नाना बाबाओने मूकीने पण कामे जवुं होय तो विचार करवो पड़े छे 100 वार के बाळकने मूकीने जशुं तो कोई उपाड़ी जशे। आजना किस्सा प्रमाणे एवुं लागे छे के बाळकने मूकीने जशुं तो कोई उपाड़ी जशे अने जो बहार गुजारो करवा नथी जता तो घरनुं पूरुं पड़तुं नथी अमाराथी। एटले पतिने साथ देवा माटे अमारे नौकरी करवानी जरूर पड़े ज छे। એટલા માટે બાળકોને ફેક્ટરીમાં જોડે લઈને જઈએ તો ત્યાં જ અમને શેઠિયા લોકો બેસવા દેતા નથી કે નાના બાળકોને લઈને આવશો તો ત્યાંની સરકાર આવશે તો બોલશે કે નાના બાળકોને તમે કામ કરાવો છો એટલે અમને લોક વાગી જશે એમ કરીને અમને ભગાડે છે ત્યાંથી। બાળકોને ઘરે મૂકીને જઈએ તો 1 કલાક કામ કરીને પાછું ઘરે આવવું પડે છે જોવા માટે કે બાળક રમે છે ઘરમાં છે કે નથી એવું। એના માટે અમારે કામ કરવાનું પણ મન નથી થતું પણ છતાંય અમારે જવું પડે છે। ना छूटके पछी अमने बंगलाना काम करवा पड़ता होय छे कि कचरा पोता करो के आ करो ते करो एम करीने पण अमारे पतिनो साथ देवो कारण के बाळकोनुं भणतर वधतुं ज जाय छे। फीओ भरो, ट्यूशन फी भरो, चोपड़ा लावो, नोट लावो, पेन्सिल लावो, एमां अमारे पैसानी तो सख्त जरूर पड़े छे पण घरवाळानो पगार ओछो पड़े छे तो एना माटे अमारे मजूरी करवा जवुं ज पड़े छे। गुजरात में हम मिला के कहे तो ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर बात हो रही है वाइब्रेंट गुजरात की, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में तो एक ऐसी अवधि आ गई है, ऐसी एक नीचे का बिंदु आ गया है जिसको अंग्रेजी में नादिर कहते हैं। एक जेनिथ होता है, एक नादिर होता है, एक लोएस्ट पॉइंट आ गया है गुजरात में। 1960 में गुजरात का स्टेट बना, तब से आज तक इतनी बेहाल हालत गुजरात के शिक्षा की कभी नहीं हुई है। मुझे तो ये लगता है और बड़ा डर भी लगता है कि गुजरात की जो युवा पीढ़ी है इस जमाने की, वो पूरी की पूरी खलास हो रही है। आपको लगेगा कि गुजरात बहुत डेवलप है, लेकिन आप भावनगर जाएंगे, जामनगर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये सब बकवास है। मेन सिटी है 4 सिटी, उसको ले लो, उसके बाद कोई भी सिटी में जाओ कुछ डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट जीरो है। अच्छा का जो ये जो पावरफुल ऑर्गन्स है और हर एक एमएलए का जो दायित्व है और या राइट्स है, हक है वहाँ बोलने का, प्रजा की बात रजू करने की, वो अवसर ही नहीं मिलता है। एक ही बात असेंबली चलती है 30 दिनों तक, वो है बजट सेशन जो फरवरी मिड में शुरू होती है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ख़त्म होती है। और ये इतनी लंबी इसीलिए चलती है कि वो मैंडेटरी है, हर एक दिन बजटरी प्रोविज़न पे चर्चा करनी है। यदि मैंडेटरी नहीं होता तो शायद वो भी 3 दिन की हो जाती। तो गुजरात में ये 11वीं असेंबली और 12वीं असेंबली इतनी पुअर रही कि एमएलएस का सभी जो हक था बोलने का, लोगों का आवाज़ रजू करने का असेंबली में, वो दब गया। એટલે એને જો પાણી કદાચ મળી ગયું હોય તો એને આ પગલું ભરવાનો રસ્તો ન મળે। જો એને પોતાનું પાક નિષ્ફળ જતા અને કેનાલનું પાણી મળે તો આ માણસ પોતાનું એનું નિર્ભર કરી શકે એવું પરિસ્થિતિ થાય। પણ અત્યારે ગવર્મેન્ટ કહે છે કે અમે આ કરશું તે કર્યું પણ અત્યાર સુધી કંઈ મળ્યું નથી ગવર્મેન્ટ તરફથી। ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ બેહાલ। આ તો મોટા મોટા બણગા અમારે મોટા મોટા વાતું થાય કે ભાઈ બહુ સમૃદ્ધ છે,
પણ કાંઈ સમૃદ્ધ નથી અત્યારે. वो लोकायुक्त अपॉइंट होते हैं, उसको चैलेंज करते हो, हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम में जाते हो, सुप्रीम में जब हार गए तो आप क्यूरेटिव पिटीशन करते हो, अगर इसमें भी आप हार गए आप लॉ को चेंज करते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि आपकी मर्जी में जो है वो आप करते रहो और आपको कोई रोकने वाला नहीं हो। तो इस परिस्थिति का निर्माण जो है वो गुजरात में हुआ है। हम तो ये चाहेंगे कि हमारे देश के दूसरे कोई भी राज्य में इस प्रकार का माहौल खड़ा ना हो। हमें पाछी अर्जी दई કે થઈ જશે કે તમારે આટલું ઉતાવળ શું છે કે તમારે ઉતાવળ ન હોય, અમારા પબ્લિક છોકરા નાના હોય, બચ્ચાલા હોય, ઘર પાસે જ મારા પાસે સંદાસ છે। એમ કહે છે કે જાઓ છોકરાનું સરકારી સ્કૂલમાં નામ લખાવી લો, અમે ભણાવશું, પણ હવે ફાટક વટીને જવું હોય, બાપ મજૂરી કામે ગયો હોય, માને ડર રહે છે કે આ ફાટક વટીને જશે અથવા રોડ વટીને જશે તો મારું બચ્ચું ક્યાંક વાહન અડફેટે આવી જશે। पानी मिलने की बात भूल जाओ। पूरे देशवासियों को मेरी अपील है कि गुजरात में पानी है, विकास है, वो सब गलत बात है। पानी से विकास नहीं हो सका है। पूरा पानी पीने और सिंचाई में नहीं देना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को देना है। वो हम प्रूव कर सकते हैं थ्रू देयर स्टेटिस्टिक्स। समस्या तो घनी है, पानी की समस्या 40 बरस जूनी गटर लाइन पानी की है, हजी सुधी कोई ने नवा पाइप पानी का नहीं दिया सरकार। एक बात, दूसरा क्या हरदम गंदा पानी आता हमारे इठ, पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी आता, नाम कोई सफाई काम नहीं करतो। एवरी ईयर मैं कहूँ तो 100 से ज़्यादा वर्कर्स मरते हैं। तो हमने सरकार को बोला कि सबको जो है 2 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा है। बोर्ड कहती है कि भी जो बोर्ड के रजिस्टर्ड मेंबर है, बेनिफिशियरी मेंबर है, उनको ही ये लाभ मिलेगा। आज प्रॉब्लम ये है कि इस कानून में एक ऐसा प्रोविज़न है कि भाई 90 डेज वर्किंग डेज आपका लास्ट 12 मंथ में जो होता है, आप प्रूव करेंगे कि मैंने 90 डेज कंस्ट्रक्शन पर काम किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 90 डेज के लिए हमें ट्रेड यूनियन को ऑथोराइज नहीं किया है, जैसे कि दूसरे स्टेट ने किया है। अब ट्रेड यूनियन को ऑथोराइज नहीं किया है तो दूसरे जो ऑथोराइज पर्सन जो है वो गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, गांव के तलाटी का मंत्री है, मामलतदार है, ये सब लोग हैं। लेकिन ये जो है लोग उनको कोई सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करते। उसकी वजह से गुजरात में 15 लाख में से अभी तक टोटल 70,000 लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और लाइव मेंबर तो 5,000 6,000 से भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एवरी ईयर उन लोगों को रिन्यू करवाना पड़ता है। जो रिन्यू नहीं होता है तो फिर ये कोई बेनिफिट बोर्ड का उनको मिलता नहीं है। तो क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है तब जो है उन लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमारी ये है कि भाई आपके पास 450 करोड़ पड़े हुए हैं, तो फिर आप एक ऐसा ठहराव कर दीजिए, रेजोल्यूशन पास कर दीजिए कि भाई चाहे बोर्ड के मेंबर हो या ना हो, कोई भी कामदार का साइट पे अकस्मात में उनका डेथ होता है तो उनको तुरंत 2 लाख रुपए मिल जाए। क्या प्रॉब्लम है? कर्नाटक स्टेट ने ऐसा किया है, हरियाणा स्टेट ने ऐसा किया है, तो गुजरात में करने में क्या वजह है? डॉक्टर के पास जाते तो क्या बोले, पैसे की फी भरो, कितनी फी बने, 500 2,000 भरो फी, बाद में बच्चे की दवा देते। देखो मेरे 2 दिन में मेरे लड़के की 1200 रुपये मैंने रख दिया 2 दिन की। ये हालत देखो, मच्छर, कुछ गटर नहीं है, कुछ पानी लाइन नहीं है। ક્યારેક તો 2-2 દિવસ 4-4 દિવસ પાણી ન આવે, કોઈને પાસે ઘર હોય નહીં, કોઈ પાસે નળ હોય નહીં, એ છતાં ક્યાં જાય ભરવા? અહીંયા કોઈ જગ્યાએ કંઈ સુવિધા નથી। मोदी साहब ने देखा शो तमें क्या हालत है उमला जिला में। इतना चाहिए कि हमको मकान दे दो, छोटे छोटे बच्चों को लेके हम कहाँ जाए? अरे जगह भी मिल जाओ, जगह वो संडस जाने में तकलीफ है, मकान नहीं, पानी में इतनी तकलीफ। एक ठिकाना तो हो जाएगा इंसान का कि તમારા માટે આ વિકાસ કર્યો, આ વિકાસ કર્યો, કશું વિકાસ કર્યો નથી। इंसान साधारण किसान, खेत मजदूर या तो आदिवासी या तो जो हमारी विचरती विमुख जाति के लोग जहाँ भी पड़े हैं, जहाँ भी है सेटल, उसने तो देश और दुनिया में जाके तो डंका नहीं दिया कि हमारे गुजरात में बहुत अच्छा विकास हुआ है और हम अभी स्वामान भर अपना जीवन निर्वाह चला सकते हैं। कि सरकार है, सरकार तो अपना प्रचार करेगी। इसलिए जिसको भी गुजरात का विकास देखना है उसे महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि जो पोरबंदर है, पोरबंदर से सिर्फ महात्मा गांधी की जन्मभूमि जो कीर्ति मंदिर है वहाँ से 14 किलोमीटर जाके
पहाड़ी एरिया में 64 विलेज है, वहाँ जाके देखना चाहिए कि गुजरात का विकास क्या हुआ है। या तो पूर्व पट्टी में अमीरगढ़ से उमरगांव तक जो पूरी ट्राइबल बेल्ट है, वो ट्राइबल बेल्ट के कोई अंतरियाल गांव में जाके देखना चाहिए कि आज भी 14-14, 20-20 किलोमीटर विस्तार में न तो प्राइमरी स्कूलों का ठिकाना है, न हेल्थ फैसिलिटी का ठिकाना है। विकास किसको कहते हैं? कि चंद कंपनियों को पैसा दे के वो हजारों एकड़ लैंड दे दी, उनको विकास हम कहते हैं? अब विकास तो किसके लिए, किसका विकास, भोग कौन दे रहा है? गुजरात में किसान अपनी जमीन बेच के खेत मजदूर बन रहा है, फायदा को कंपनी को हो रहा है।